Hello friends, welcome to JSKM classes. Myself Devendra Kumar. Today we are discuss on the topic vitamins. विटामिन अभी एक ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर हम आज विटामिन को डिस्कस करेंगे। विटामिन क्या है? विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। विटामिन ऐसे ग्रुप का समूह है या ऐसे सब्सटेंस का समूह होता है जिसकी आवश्यकता होती है सेल के फंक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फादर ऑफ विटामिन कैसमियर फंक। कैसमियर फंक इज द फादर ऑफ विटामिन। कैसमियर फंक इज आल्सो द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। विटामिन थेरेपी कैसमियर फंक ने 1912 में विटामिन के बारे में बताया। टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन आर ऑफ टू टाइप, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दूसरी फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। डिफरेंस क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं इन बॉडी में। फैट सॉल्युबल विटामिन आर एब्जॉर्ब इन बॉडी बट वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। नाउ फर्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल। विटामिन ए या रेटिनॉल। जैसे डिजीज कौन कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी से डिजीज कहा जाता है। पहली विटामिन है डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी। दूसरी जीरोफथैल्मिया, शुष्क छिपाव। शुष्क छिपाव सोर्स क्या है? जिसको सोर्स है कैरेट, गाजर, स्पाइनच, पालक, एक अंडा, पोटैटो, आलू, पम्पकिन, कद्दू। ये जो सोर्स है इन्हें लेने से, प्रॉपर खाने से विटामिन ए से होने वाली डिजीज से बचा जा सकता है। अब विटामिन ए, रेटिना, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफथैल्मिया, इसको हम याद कैसे करेंगे? इसके लिए जो ट्रिक है वो है अरे राज। अरे राज अ विटामिन ए, रे रेटिनॉल, आर रतौंधी और ज जीरोफथैल्मिया। तो अरे राज से विटामिन ए। दूसरी विटामिन क्या है? विटामिन बी1। विटामिन बी1। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम या रासायनिक नाम है थायामीन। तो थायामीन विटामिन बी1। इससे डिजीज क्या होती है? इससे कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है? तो बेरी और ड्राई बेरी। बेरी और ड्राई बेरी। बेरी की दो प्रकार की थी, वेट बेरी और ड्राई बेरी। यहाँ पे ड्राई बेरी और बेरी लिया है। इसके सोर्स क्या है? किस चीज़ को बराबर प्रॉपरली लेने से हम विटामिन बी1 की कमी से होने वाली डिजीज से बच सकते हैं। एग, मिल्क, ब्रेड एंड सीड। तो इसकी ट्रिक क्या है? याद कैसे रखें कि विटामिन बी1 का रसायन नाम थायमीन होता है। थायमीन इसे डिजीज करा देती है, बेरी और ड्राई बेरी। तो फर्स्ट क्या है? बैठो बेरी। बैठो बेरी, बेरी बैठो। बी1 विटामिन बी1 थ्रू थायमीन। बेरी मतलब बेरी बेरी, बेरी बेरी। इस प्रकार से इसे बैठो बेरी वर्ड से विटामिन बी1 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन या विटामिन बी2। इसकी कमी से डिजीज कौन कौन सी है? डर्मेटोसिस, त्वक रोग, जिसे हिंदी में त्वक रोग। डर्मेटोसिस क्या होता है? डर्मेटोसिस की वजह से डर्मेटोसिस से क्या होता है कि स्किन पे रेशेस या डिफेक्ट आने लगते हैं।
इसके सोर्स क्या क्या है, किस चीज़ को खाने से हम विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन की कमी से होने वाले डिजीज से बच सकते हैं। एक याल, मिल्क, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, नट, पंपकिन एंड ईस्ट, इनकी वजह से विटामिन B12 से की कमी से होने वाले रोग से हम बच सकते हैं। ट्रिक क्या है जिसकी याद करने में सही होगी, टू रीड करो। टू रीड मतलब विटामिन 2, विटामिन B2, रीड राइबोफ्लाविन, डी डर्मेटोसिस। तो रीड इसका साइंटिफिक नेम हुआ और डी डर्मेटोसिस इसका डिजीज हुई। नेक्स्ट डिजीज इज विटामिन B5। विटामिन B5 विटामिन का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड इसी कौन सी डिजीज कॉज होती है, डिजीज कॉज होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज को हिंदी में चर्मग्रह। चर्मग्रह होता क्या है ये कि स्किन पे इफेक्ट आने लगते हैं, डर्मेटोसिस, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, डायरिया कंडीशन उत्पन्न होती है। सोर्स क्या है, किससे ऐसे बचा जा सकता है, तो जैसे मिल्क, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, पल्स, ईस्ट, होल ग्रेन, ये सब खाने से हम विटामिन B5 की होने वाली कमी से बच सकते हैं। अब ट्रिक क्या है, किस ट्रिक से इसको हम याद करें, B5 ये 5 पप्पू। 5 मतलब विटामिन B5, P पैंटोथेनिक एसिड और फिर P पेलाग्रा डिजीज, पैंटोथेनिक एसिड, ऐसे हम B5 को याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इससे डिजीज कौन सी कॉज होती है, एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया में क्या होता है कि RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, एग और याल, ईस्ट, ये सब खाने लेने से विटामिन B6 की कमी से होने वाली रोग से हम इससे बच सकते हैं। ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद करेंगे, ठीक है, 6 प्यारी एनीमिया, 6 विटामिन B6, प्यारी एनीमिया, प्यारी पायरिडॉक्सिन और एनीमिया, तो इस से हम इसको याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज क्या है, विटामिन B12। विटामिन B12 ये इसका नाम संस्कृत नेम क्या है, कोबालामिन। इसको कोबालामिन या भी और एक नाम से कहते हैं साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। इससे होने वाली डिजीज कौन सी है, एनीमिया। विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों को एक डिजीज में कॉज होती है, वह एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया में जानते हैं कि RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। इसमें भी मिल्क, एग, लीवर फिश, डेयरी प्रोडक्ट खाने से हम विटामिन B12 की से होने वाली डिजीज से बच सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि विटामिन B12 से कोबाला एनीमिया, 12 से कोबाला एनीमिया, विटामिन 12 से विटामिन B12 और विटामिन B12, कोबालामीन और एनीमिया इसकी डिजीज है। और नेक्स्ट डिजीज क्या है, विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी डिजीज काज होती है, मेनली जो डिजीज है ये स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज क्या होती है, स्किन रेसेस पड़ने लगती है, वीकनेस आ जाती है, गम जिंजिवाइटिस मतलब गम में सूजन आने लगती है, ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। और सोर्स क्या है जिसको लेने से, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज फ्रूट, ये सब लेने से विटामिन C की डिजीज से बच सकते हैं। ट्रिक क्या है, C2ऐसे मतलब विटामिन C 2 ऐसे मतलब एक ऐसे से एस्कॉर्बिक एसिड और एक ऐसे से स्कर्वी। 2 ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरे ऐसे से स्कर्वी, तो C2 ऐसे
C2 ऐसे। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे होने वाली डिजीज कौन सी? रिकेट्स। रिकेट्स सूखा रोग। अब रिकेट्स में क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। इसमें जैसे विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, लेवल कम होगा, फास्फोरस का लेवल भी कम हो जाता है। इसे ये डिजीज कहाँ से हो जाती है? रिकेट्स। इससे बचा कर सकता सनशाइन सूरज के प्रकाश से कॉड एंड शार्प लीवर ऑयल को लेने से हम विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग यानी कि रिकेट्स से बच सकते हैं। ट्रिक क्या है जिससे हम विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स को याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है डी कैरी। डी कैरी मतलब विटामिन डी, कैरी कैसे? कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स। विटामिन डी, डी कैरी, कैरी कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स। तो डी कैरी विटामिन डी। नाउ नेक्स्ट विटामिन ई। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है? फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी या नपुंसकता। ये इसके सोर्स क्या है जिसे लेने से हम विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज से बच सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑयल और नट्स। ये सब लेने, हरी चीज लेने से हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग से बच सकते हैं। ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको याद रखेंगे? विटामिन ई, टोकोफेरॉल, रिड्यूस फर्टिलिटी या नपुंसकता। इसकी एक डिजीज है, ट्रिक है विटामिन ई, ईटोकोन। ईटोकोन मतलब ई विटामिन ई, टोकोन टोकोफिरा एंड अगर नपुंसकता जो कि रिड्यूस फर्टिलिटी। तो जहाँ तक पूछा जाता है वो सिर्फ नपुंसकता या बांझपन बोलते हैं यहाँ पे। तो रिड्यूस फर्टिलिटी या नपुंसकता। नाउ नेक्स्ट डिजीज विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन या विटामिन के की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है? हीमोरेज, रक्त का निकलना यानी कि रक्त के प्रवाह को बहता रहना, निकलना, विटामिन के की कमी से। इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल ऑयल्स एंड मिल्क। इसके सोर्स हैं जिनके लेने से विटामिन के से बच सकते हैं। इसको हम याद करने के लिए इसकी ट्रिक क्या है? खून के पीछे खून। के पीछे खून का मतलब है के मतलब विटामिन के पीछे कौन? के पीछे कौन? के पीछे कौन? तो फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन के बाद खून यानी कि खून का निकलना। ऐसे हम इस विटामिन को याद कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।